You know very well. CAT 2025 notification out. Here giving all of the information related to CAT exams. It is the notification I have downloaded from the website of the CAT. Yeah, from the website of CAT. For the given, the CAT 2025. The CAT 2025 advertisement has been published in several newspapers in multiple languages across the country. However, the information contained in the CAT websites shall be considered as a final. समझ में आ गया मतलब? हाँ, तो आपके पास CAT वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आएगा वो फाइनल होगा. You know very well that is 21 IIMs. 21 IIMs इसके लिए टेस्ट होते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी कॉलेजेस जैसे MDI गुड़गांव, IMT गाजियाबाद, SP जैन, ये अलग अलग कॉलेजेस हैं जो इस स्कोर पर अपने यहाँ एनरोलमेंट लेती है. ओके, नेक्स्ट कमिंग द नेक्स्ट पॉइंट्स. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इट द डिफरेंट IIMs अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर एंड सो ऑन. कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT 2025. Important dates. Registration open August 1st 2025. Registration closes September 13 2025. समझ में आ गया? कब से फिलअप करेंगे? अगस्त 1st 2025 से, और क्लोजेज होगा सितंबर 13 2025. एडमिट कार्ड डाउनलोड नवंबर 5 टू नवंबर 30 2025. जनरली अभी आपको जरूरत है टेस्ट डेट क्या है? नवंबर 30 2025. टाइम कम है आप लोगों के लिए ना, इट इज द लेस्ट टाइम. नाउ यू हैव टू फोकस ऑफ पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट यू हैव टू डेवलप द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक्स विथ PYQ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी बनाना है आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं. रिजल्ट डिक्लेरेशन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026. जनरली आपको जानना क्या क्या है. एग्जाम डेट क्या है? नवंबर 30 2025. रजिस्ट्रेशन ओपन होगा अगस्त 1st 2025, है ना, और एंडिंग होगा सितंबर 13 2025. एडिशनली आप इंफॉर्मेशन अगर एक एक चीज देखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे आपके पास लिखा है CAT वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन आपको जो मिलेगा वो अकॉर्डिंगली करके यहाँ देखिए. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट will conduct a computer-based common admission test on November 30, 2025 in 3 sessions. ये जानते हैं अभी तक जो लास्ट ईयर हुआ था 68 क्वेश्चंस था, 120 मिनट्स का एग्जाम हुआ था. इस सेक्शंस के लिए 40 मिनट्स दिया गया था. इस सेक्शन समझ में आ रहा है ना? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, LRTI, थर्ड इज अ वर्बल एबिलिटी. ये 3 सेक्शन अलग अलग है ना. सो यहां पे आ जाइए. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये आप जानते ही होंगे. यू नो वेरी वेल. अपियरिंग कैंडिडेट कैन फिल अप द फॉर्म्स ऑफ द CAT 2025 एलिजिबिलिटी. applicants should note that mere fulfillment of the minimum eligibility criteria will not ensure consideration for shortlisting by IIMs. ये आप जानते ही होंगे. रिजर्वेशन कैसे कैसे मिलेगा ये पूरा आपके पास होगा. रजिस्ट्रेशन फी क्या है? 1300 फॉर SC ST है, एंड PWD कैंडिडेट के लिए. अदर कैंडिडेट जैसे OBC, जनरल, ये सब कैंडिडेट के लिए जो देना होगा वो 2600 फॉर्म फिलअप करने के लिए करना होगा. ठीक है. सभी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो वेबसाइट पे मिलेगी. कब वेबसाइट पे मिलेगा? कब मिलेगा? फ्रॉम अगस्त 1 अगस्त, यस, फ्रॉम 1 अगस्त 2025 या अगस्त 1 2025 जो भी आप कहें. तो इस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन है किस तरह का. तो जनरली अभी आपको जानना है बस ये 3 चीज, ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान कर रखना है. इससे आप अकॉर्डिंगली कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे अकॉर्डिंगली करके ये डेट डालना है आपको, अगस्त 1 2025. एडिशनली आपको इंफॉर्मेशन अगर जानना है क्या क्या पढ़ना है और कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे किस साइट पे जाके, ये भी मैं दिखा देता हूं. देखिए, आप फॉर्म फिलअप करने के लिए प्रोफेसर की वेबसाइट से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. वेबसाइट से प्रोफेसर की वेबसाइट क्या है? www.professoracademy.co.in. ये भी खोल के आप यहां आएंगे तो देखिए MBA एग्जाम नोटिफिकेशन है. तो यहां पे देखिए CAT का
चल रहा होगा, देखिए कैट 2025 है ना, कैट 2025, यहां से क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे ना आ जाएंगे साइट पे, यहां पे नेम ईमेल आईडी जो भी आपको डालना है वो नेम ईमेल आईडी डालेंगे, यहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डाला, कुछ भी आप डाल सकते हैं, नेम ईमेल आईडी, इस तरह करके आप आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे वेबसाइट जो आपका है यहां से आप पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, ये आपके सामने है। आप जानते होंगे, जैसे आपके पास टोटल क्वेश्चंस आप जानते होंगे 68 क्वेश्चंस आती है, देयर आर 68 क्वेश्चंस। इसमें वर्बल एबिलिटी से 24 क्वेश्चंस है, ओके, और क्वांट DINLR से ये 22 क्वेश्चंस और ये 22 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप जानते यही सिलेबस है, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये 40 मिनट्स का एग्जाम होगा, ये भी 40 मिनट्स का होगा, ये भी आपका 40 मिनट्स का होगा एग्जाम। वर्बल एबिलिटी जब बनाएंगे तो केवल आप उस समय सिर्फ वर्बल एबिलिटी होगा एग्जाम में बनाएंगे, फिर ये आप 40 मिनट्स के बाद फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर आपका DILR, ये 3 सेक्शन आपका अलग अलग टाइम है। ऐसा नहीं कि आप वर्बल एबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं उस समय आप क्वांट बनाने जाएंगे। ओके, सो इन द गिवन क्वेश्चन आप समझ गए, जनरली आप 30 to 40% स्कोर करते हैं तो यू कैन गेट द मोर देन 90 परसेंटाइल, अप टू 100 परसेंटाइल आप ले सकते हैं, लेकिन 90 परसेंटाइल से आसानी से उससे ज्यादा मार्क्स आपका है, बट यू हैव टू टारगेट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन मोर देन 30% क्वेश्चन, 35, 40%, 45%, 40 to 45% इज द एक्सीलेंट स्कोर इन कैट एग्जाम्स आफ्टर क्रॉसिंग द नेगेटिव मार्क। ठीक है, या आफ्टर डिडक्टिंग द नेगेटिव मार्क्स, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑलरेडी आप हियर द गिवन द सिलेबस व्हाट यू हैव टू स्टडी इन क्वांट। एक अर्थमेटिक पार्ट है जिससे 60% का अप्रॉक्स क्वेश्चन इसी से आएगा आपके पास, मेंसुरेशन है, DILR है, इसका एडवांस मैथ पढ़ना है आपके पास। इन टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्री तो आपके पास है नहीं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आती है, लेकिन ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट समझने की ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी होनी चाहिए। फिर प्रोबेबिलिटी है, लॉगरिथम है, सेकेंड सीरीज है, प्रोग्रेशन, इन सब से मिला के 30% का अप्रॉक्स क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या इंजीनियर होते हैं, उनका ये सिलेबस काफी अच्छी होती है, तो ये आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ही कैन ऑल्सो द सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम अर्थमेटिक पार्ट, सो ही और सी इज गेटिंग 95-100% इजिली इन कैट एग्जाम। आसानी से वो क्या करते हैं 95 to 100% ले लेते हैं। बट इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दोज टाइप स्टूडेंट हुज बैकग्राउंड not with the engineering, you can tell not with the background from mathematics background, and neither engineering background nor mathematics background, उन बच्चे को लोगों को क्या होता है कि उनका ये सेक्शन बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उनको अर्थमेटिक पे फोकस करना होता है, मेंसुरेशन पे है, और मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आता है अर्थमेटिक से क्वेश्चन। बट हियर इज द टफेस्ट क्वेश्चन, आप जानते ही होंगे एग्जाम में क्या होता है, टफेस्ट क्वेश्चन आती है, तो यू हैव टू डू मोर एंड मोर वर्क। तो ये एक सिलेबस आपके पास हुआ। सेकेंड जो आपको पढ़ना होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो यहां पे पार्ट था DI, ये और LR लॉजिकल रीजनिंग्स, ये आपके पास कैट में क्या पढ़ना है ये टॉपिक हम लोग मेंशन कर दिए हैं। अदर मैनेजमेंट एग्जाम में क्या पढ़ना, अदर मैनेजमेंट एग्जाम मतलब नॉन कैट, मतलब मैट, सीमैट, ये सब एग्जाम आपके पास आ गया, और उन सभी एग्जाम देना है तो ये सिलेबस भी आपको पढ़ना है। अभी हम लोग कैट के लिए बात कर रहे हैं, तो DI में आपको ये सेक्शन लॉजिकल, जैसे आपका ऑटोमेटिक अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली डाटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छी होगी। तो DI बनाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ द अर्थमेटिक्स, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके पास थॉट पार्ट आपकी इंग्लिश है, जिसे VA कहते हैं ना, वल्नरेबिलिटी, यही होती है। 24 क्वेश्चन हम लोग किए थे, इसमें क्वेश्चन जो आती है वोकैब से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, ग्रामर से। ठीक है, इसी में शॉर्ट पैसेज, लॉन्ग पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोजेस, ये सब पूरे क्वेश्चन हो गए, पारा जंबल, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो ये क्वेश्चन को बनाना होगा, यू हैव टू सॉल्व द PYQ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा आपको। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा टॉपिक वाइज, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। न्यूज़पेपर भी पढ़ने की आदत करना होगा, वहां से वर्ड्स कलेक्ट, न्यू वर्ड्स को डेली कलेक्ट करना होगा। इस तरह से आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया आपके पास? तो ये मैंने दिखाया है क्या क्या आपको पढ़ना है, कितनी क्वेश्चंस आती है और कितना करेंगे। तो यहाँ पे आपको 24 या 96 माने 8 to 10 स्कोर कर लेंगे तो लगभग 100% इक्वल होगा। अभी तक जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। यस, ठीक है, तो समझ गए। चलिए, थैंक यू। इतना था। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप 1 अगस्त से जो फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट जो जाएंगे ना, वहां पे सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अभी अपडेट नहीं है, अभी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं किया गया। आप देख चुके हैं ना? ये दिखा दूं क्या? अभी देखिए, अभी आप लिंक जब जैसे क्लिक करेंगे ना, आप इस लिंक पे देखिए, यहां पे आप लिंक पे अगर क्लिक करते हैं, इस लिंक पे अभी अगर इन लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे है ना, तो देखिए इस पे लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो कहां आते हैं आप? ये आएंगे। तो अभी ये 1 अगस्त से होगा, इस पर आप करेंगे, क्लिक करेंगे तो 1 अगस्त से आपके पास आएगा। इसको क्लिक करेंगे, अभी देखिए नहीं खुल रही है। ठीक है, अभी जो आप जो खोलेंगे ना, 2024 का नोटिफिकेशन दिया होगा, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं और हमारे वेबसाइट पे भी है, वहां से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।